जय हिंद साथियों। ये जो सवाल लिया है इसमें परिसर ज्ञात करना है और ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन मॉड में एक्स प्लस टू। तो इस सवाल में क्या किया जा सकता है, देखिए, अगर हम लोग एक्स प्लस टू को मान लें ए, तो हमारा यही सवाल कैसे बन जाएगा, यानी एफ एक्स बराबर हो जाएगा ए अपॉन मॉड का ए। ठीक, अगर हम लोग ए का मान धनात्मक लेते हैं, कुछ भी पॉजिटिव में, तो इसके अंदर भी जो मॉड के अंदर भी होगा वो भी धनात्मक में ही होगा। तो ये क्या वैल्यू दे सकता है, यह ए ऊपर ए होगा और नीचे भी क्या होगा, ए होगा, और ये कट के क्या मिलेगा, एक मिल जाता है। ठीक, अगर इसी सवाल में जहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिख दूँ, ये जो लगाया गया है, ये ए का मान जो लिया गया है ग्रेटर देन 0 लिया गया है, तो आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। लेकिन इसी सवाल में यदि ए का मान निगेटिव में लिया जाए, 0 से छोटा लिया जाए, तो ये फलन कैसा बिहेव करेगा, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए और बटे मॉड में माइनस ए। तो ऊपर तो माइनस ए ही रहेगा, और मॉड की प्रॉपर्टी है चाहे निगेटिव हो मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव हो, जब भी वो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो इसलिए यहाँ से ए मिलेगा और ये कट के हमें क्या प्राप्त हो जाता है, माइनस का 1। इसका मतलब ये हो गया कि ए का मान हम लोग कुछ भी रखते जाएं धनात्मक में, तो उसका मान जो है 1 ही आएगा। और यहाँ से ए का मान अगर निगेटिव में हुआ यानी लेस देन 0 हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस ए अपान ए कट के क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। यानी इसका परिसर यदि हम लोग कहें तो इसका परिसर जो होगा -1 कामा 1, ये इसका क्या हो गया, ये इसका परिसर हो जाता है। अगर हम लोग इसी सवाल में इसके डोमेन की बात करें यानी इसके प्रांत की बात करें, तो प्रांत इसका क्या हो सकता है, प्रांत में क्या होगा, तो प्रांत में जितने भी रियल नंबर होंगे उन सभी रियल नंबर से हमें एक चीज़ घटा देना होगा, माइनस का 2। तो ये हमें क्या मिल जाता है, ये प्रांत प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों माइनस का 2 ही घटा रहे हैं, क्योंकि अगर इस सवाल में देखिए, ये जो सवाल है नीचे, ये x प्लस 2 है मॉड में करके, तो अगर यहाँ मॉड में -2 अगर रख लिया जाता है तो नीचे 0 कंडीशन बन जाएगा। तो जब नीचे 0 बनेगा तो यानी इस फलन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो आप चाहे जो भी रखें x का मान, यानी कोई भी रियल नंबर आप ले लें, लेकिन उसमें से आपको -2 को नहीं लेना है। तो यानी आप कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में -2 के सिवा, तो वो सारे वैल्यू जो होंगे वो क्या आपके होंगे, वो प्रांत होंगे। ठीक, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका हम लोग परिसर ऐसे निकाल लेंगे और प्रांत ये रहा। इस वाले प्रश्न में क्या करना है, इसमें भी आपको परिसर ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो फलन दिया है इसको हम लोग मान लेते हैं कि x² माइनस x प्लस 4 बटे में x² प्लस x प्लस 4, ये मान लिया गया है y के बराबर। ये इतना मान लिया गया कि ये पूरा चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है। अब हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो x² माइनस x प्लस का 4 बराबर y x² प्लस
वाई एक्स प्लस का 4y। अब सभी मानों को एक साइड में लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस का 4y बराबर क्या मिला 0। कुछ कॉमन देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस वाई एक्स है, तो माइनस का यदि एक्स कॉमन किया जा रहा है तो इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का y बचेगा। अब ये माइनस का 4y और ये प्लस का 4 बराबर कितना 0। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक्स स्क्वायर में द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर में द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, a का मान यहाँ क्या होगा 1 माइनस वाई, b का मान क्या होगा माइनस के साथ 1 प्लस वाई, और c का मान क्या होगा माइनस का 4y प्लस का 4। तो यहाँ पे लगेगा द्विघात समीकरण का शर्त। तो इसका आंसर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, ये शर्त यूज किया जाएगा। तो b का मान क्या है माइनस के साथ 1 प्लस वाई और इस पूरे का क्या स्क्वायर, ये हो गया। माइनस का 4, a का वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई इंटू c का वैल्यू क्या है माइनस 4y प्लस का 4, ये है ठीक। तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको खोल लेते हैं, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, y का वर्ग प्लस 1 प्लस का 2y माइनस 4, और यहाँ से 4 निकलेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 16, और यहाँ 1 माइनस वाई और इसके साथ माइनस वाई प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। और अच्छे से इसको खोलते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y माइनस का 16, 1 का माइनस वाई के साथ गुणा होगा तो माइनस वाई, 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1 मिलेगा, माइनस वाई का माइनस वाई के साथ प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का प्लस 1 के साथ माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस के साथ गुणा कर लें तो प्लस क्या हो जाएगा 16y, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 16, यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी ये प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस 16y स्क्वायर माइनस 16 और माइनस वाई प्लस का 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। इसके बाद देखिए जुटने वाला है जो जोड़ लिया जाए, तो वाई स्क्वायर अब माइनस 16y स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 15y स्क्वायर टू 16y और 2y, 16y यहाँ से और 16y यहाँ से 32 और 2
34 वाई हो गया। यहाँ देखिए माइनस का 16 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो गया पूरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाई स्क्वायर के साथ इसका गुणांक माइनस में है तो इसको हटा देते हैं, सभी में माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 वाई स्क्वायर धन में माइनस 34 वाई और प्लस का 15 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा जैसे माइनस से गुणा करेंगे। अब इसी सवाल को थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जब गुणनखंड किया जाएगा तो 15 वाई स्क्वायर माइनस का 34 वाई और प्लस का 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दो भागों में टूटेगा, 15 में 15 गुणा होगा 225 होगा और 25 और 9 होता है 34, ठीक, और गुणा करने पे 225 आ जाएगा। तो 15 वाई स्क्वायर माइनस का 25 वाई माइनस का 9 वाई प्लस का 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें से मैक्सिमम 5 वाई कॉमन होगा, तो 5 वाई कॉमन होगा तो 3 वाई बचेगा, माइनस का 5 बच जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन होगा, माइनस का 3, तो 3 वाई माइनस का 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या मिला 3 वाई माइनस का 5 और 5 वाई माइनस का 3। तो यहाँ से y का मान जो आ गया है 5/3 और यहाँ से जो y का मान आ गया है 3/5। तो इसे अब हम लोग यहाँ से मान लेते हैं परिसर के लिए। तो एक यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे और 3/5 छोटा है किससे 5/3 से, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 5/3। इससे आगे की ओर यहाँ पर लगाइए 0 और ये 0, क्योंकि इस द्विघात समीकरण के ये शून्य अंक हैं तो यहाँ पे 0 0 लिखना ज़रूरी है। जो दो मूल आते हैं उनके बीच का नेगेटिव साइन लिया जाता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक। तो लेस देन इक्वल 0 है, यानी हमें माइनस वाले चिन्ह के बीच वाला लेना रहता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वह 3/5 कामा 5/3, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, ये हमारा परिसर हो गया है। और अगर इसी प्रश्न में पूछ दिया जाए कि इसमें मिनिमम मान क्या होगा, तो निम्नतम मान ये होगा और इसका उच्चतम मान ये होगा। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। ये क्यों लिया गया है, ये इंट्रोल क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो है 3/5 भी इंक्लूड है और 5/3 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा था, लेस देन इक्वल था, इसलिए मैंने इसको भी इस दोनों में इंक्लूड किया और इनके बीच का जो होगा वो सारे नंबर होंगे। तो इसलिए इसका परिसर 3/5 कामा 5/3 और बड़े अंतराल में हम लोग लिखेंगे इसको। इसमें भी परिसर ही ज्ञात करना है, तो क्या किया जाएगा x/1 प्लस x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ये मान लिया गया है, ठीक। क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर y प्लस yx स्क्वायर, ये बन गया। अब एक साइड में लाएंगे तो yx स्क्वायर माइनस का x प्लस का y बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मिला है यह x स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर में द्विघात समीकरण है। तो अगर यह x स्क्वायर में द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब यहाँ a x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वह a होगा, यानी वो a का मान y होगा और b का मान जो होगा माइनस का 1 होगा, क्योंकि वह x का गुणांक होगा।
और c का मान क्या होगा यहाँ पे y होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन। तो लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी का मान क्या है -1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान क्या है y और c का मान क्या है y। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 1 हो गया, माइनस का 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से और आगे बढ़ाया जाएगा तो ये देखिए y स्क्वायर का जो गुणांक है निगेटिव है, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इनइक्वलिटी में हम लोग क्या करेंगे, सभी में माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस का 1 प्लस का 4y स्क्वायर, लेकिन ये साइन बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 4y स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं यदि आगे बढ़ाऊँ इस सवाल को, यहाँ पे बताते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो 2y प्लस का 1 और ये क्या हो गया 2y माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y का मान मिला है वो क्या है माइनस का 1/2 और यहाँ से जो y का मान मिला है प्लस का 1/2। यानी अब हम लोग संख्या रेखा पे क्या दिखाएंगे, माइनस का 1/2 और यहाँ पे प्लस का 1/2। यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि इसके 0 होते हैं, इनके बीच का जो होता है नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। अब देखिए लेस देन इक्वल 0 है, यानी इन दोनों को लेते हुए माइनस वाले चिन्ह को यूज किया जाएगा। यानी इसका जो अंतराल होगा वह -1/2 से +1/2 और इनके बीच वाला लिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का ये हो गया सही आंसर। ये इसका क्या है, परिसर है। इस वाले प्रश्न को इनवर्स फंक्शन से करते हैं, इनवर्स फंक्शन से। तो x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर ये मान लिया गया है y के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया था, f(x) बराबर दिया था। तो यानी x का जो मान मिला, f यूनिवर्स क्या प्राप्त हो गया y। अब ये जो x का मान है तो यहाँ पर लिख रहे हैं x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। तो x का मान y के पदों में ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर इक्वल टू y। तो x स्क्वायर इक्वल टू y का 1 में गुणा y प्लस yx स्क्वायर, एक साइड में लाते हैं x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर माइनस yx स्क्वायर बराबर y। x स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 - y इक्वल टू y। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा y/1 - y। तो हमें तो x का मान चाहिए, x का मान क्या हो गया √में y/1 - y। अब यह जो x का मान है यहाँ पे ले आके रख देंगे। तो हमारा सवाल कैसे हो गया, y/1 - y बराबर f यूनिवर्स y। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें जो भी प्रांत रखेंगे f यूनिवर्स में y के जगह, वो हमें जो है इसका क्या बता देगा, परिसर बता देगा। ये फ़ायदा होता है इनवर्स फंक्शन का। जैसे फिर से समझिए, f(x) को मैंने किसके बराबर माना, y को, तो x किसके बराबर हो गया, f इनवर्स y। तो जो भी अब हम यहाँ पर y की जगह रखेंगे वह प्रांत कहलाएगा
लेकिन वह इसमें क्या हो जाएगा, इसका वो परिसर बता देगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिवर्स मान के चल रहे हैं। तो एफ इनवर्स वाई अंडर द रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तब इसमें जो भी आप वाई का मान रखेंगे वह क्या हो जाएगा, उसका परिसर हो जाएगा। तो क्या क्या यहाँ पे अब y का मान ये सोचना है कि क्या क्या यहाँ से लिया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल मान है। तो देखिए नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, यानी 1 तो होगा नहीं। तो अगर नीचे 0 होता तो यानी 1 को लिया जाता, तो यानी नीचे 0 कंडीशन नहीं बनना चाहिए, करड़ी के अंदर ऋणात्मक भी नहीं बनना चाहिए। तो y का मान हम लोग कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो y का मान हम लोग 0 से और 1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। 1 नहीं लिया जा सकता क्योंकि 1 माइनस 1 नीचे 0 हो गया। 1 के बीच में, तो देखिए ये वाला इंट्रो लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है 1 नहीं उसमें है, 1 से नीचे वाले सभी हैं। और इसका मतलब होता है ये वाले इंट्रोल का, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है। 0 लिया जा सकता है, 0 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि 0/1 0 बनेगा। देख लीजिए यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ऊपर 0 नीचे 1, 1/0, 0/1 यानी 0। तो 0 को लिया जा सकता है, 1 को नहीं लिया जा सकता, उसके अंदर का लिया जा सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको भी देखिए कैसे लगाएंगे। एफ एक्स बराबर दिया है 2x² - 1, इसमें परिसर ज्ञात करना है। तो हम लोग लेट कर लेंगे 2x² - 1 इक्वल टू y। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं। तो 2x² इक्वल टू क्या हो गया, y + 1, यानी x² का मान हो गया y + 1/2। तो यानी x का जो मान निकल के आया अंडर द रूट y + 1/2। अब ये x का मान, ये हमारा फंक्शन कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ किसके बराबर चल रहा था, f(x) के। तो इसका मतलब f(x) बराबर y है, तो x किसके बराबर हो गया, f यूनिवर्स y के। अब इस शर्त में जो है x का मान ये ले आके रख देंगे। तो x का मान जैसे रखा जाएगा तो y + 1/2 बराबर क्या हो गया, f इनवर्स y हो गया। तो f इनवर्स y हो गया। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, f इनवर्स y इक्वल टू अंडर द रूट y + 1/2। यानी इस प्रश्न में y का मान 1 से लेके अनंत तक आप रख सकते हैं, लेकिन माइनस में भी तो सोचना होता है। -1 लेने से क्या इफेक्ट आ जाएगा, -1 लिया जा सकता है, क्योंकि ऊपर 0 और नीचे 2 भाग जाएगा तो 0 आएगा। तो करड़ी के अंदर 0 हो सकता है, लेकिन और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यदि मैं -2 लेता हूँ तो -2 लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा रूट के अंदर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 से लेकर के अनंत तक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, -1 से लेकर के अनंत तक, अनंत पे कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार से इस अंतराल का हम लोग यूज करते हैं इसमें। ये क्लोज इंट्रोल और ये ओपन इंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि उसके बीच का। तो चूंकि अनंत है तो अनंत पे आप ये इंट्रोल लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, f(x) बराबर है, तो f(x) बराबर x² + 1, इसमें भी y मान लेंगे। तो यानी f(x) बराबर y, तो x बराबर क्या हो गया, f इनवर्स y। अब यह जो x का मान है y के पदों में यहाँ पे निकाल के रखा जाएगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ x² + 1 किसके बराबर है, y के। तो x² बराबर हो गया y - 1 के, यानी x बराबर हो गया करड़ी में y - 1 के। तो ये x की जगह यूज कर दीजिए y के रूप में। तो y - 1 बराबर क्या हो गया, f इनवर्स y। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, f इनवर्स y इक्वल टू अंडर द रूट y - 1। अब ये सोचना है कि y का मान कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। तो एक तो पॉसिबल है, तो एक पॉसिबल है, तो एक रहने दीजिए, एक को लिया जा सकता है, और कहाँ तक, अनंत तक लिया जा सकता है। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। एक इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि एक रखने पे इसके अंदर 0 बनेगा,
जीरो से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यानी इसका मान जो है जीरो ही आएगा। तो एक इसलिए लिया जा सकता है, तो इसलिए इसी पर क्या है, क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल। इस सवाल में क्या किया जा सकता है, इसमें भी वही कंडीशन इन्वर्स फंक्शन से ज्ञात करेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं वाई, ये मान लिया गया है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर अर्थात क्या हो गया वाई, तो एक्स बराबर क्या हो गया एफ इनवर्स वाई, ठीक। अब एक्स का मान वाई के पदों में निकालेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट वाई के। अब ये मान यहाँ पे लाइए, तो अंडर द रूट वाई बराबर एफ इनवर्स वाई, या एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर द रूट वाई। तो अब y का मान सोचना है कहाँ से हो सकता है, तो y का मान तो जीरो हो ही सकता है और क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये इसका आंसर है। इसलिए जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो करड़ी के अंदर हो सकता है, तो जीरो से अनंत तक कुछ भी इसका मान लिया जा सकता है, वो इसका क्या हो गया, परिसर हो गया।